क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम पॉलिनोमियल्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आप पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए ax² प्लस में bx प्लस में c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि सर इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 2। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन में एक काम कर सकते हैं, उसे कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करना। यदि अगर मैं इसका मिडल टर्म स्प्लिट करता हूँ तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी। अगर हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में उन 2 वैल्यूज़ को, जो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, उसको हम कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो जो x की 2 वैल्यू आएंगी उसे हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे? जो x की वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब आ जाएगा तो हमारे को एक फॉर्मूला दे रखा है जहाँ से हम उनका सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। व्हाट इज़ बी? सर जो एक्स के आगे है उसे हम बी कह रहे हैं और जो एक्स स्क्वायर के आगे है उसे हम ए कह रहे हैं। वैसे ही दूसरा चीज़ निकल सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। यानी सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम निकाल सकते हैं सी बाय ए। अब सर ये सम ऑफ जीरोज़ से हम कुछ समझे नहीं। मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज़ थे, यानी एक्स की 2 वैल्यू थी, एक थी अल्फ़ा, दूसरी थी बीटा। तो यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके x की 2 वैल्यू निकली है, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो वो माइनस बी बाय ए के बराबर होगा, और अगर अल्फ़ा इंटू में बीटा यानी प्रोडक्ट करते तो वो सी अपॉन ए के बराबर होता। तो सम ऑफ जीरोज़ हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के उनको प्लस करके भी निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हम आज जो करने जा रहे हैं वो न्यू बुक में एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं, नई बुक की एक्सरसाइज 2। नई बुक की एक्सरसाइज 2 में आपसे बोला जाएगा 2.2, यानी जो मैं एक्सरसाइज आज कराऊंगा आपको वो है एक्सरसाइज 2.2। जो एक्सरसाइज 2.2 है वहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालने होंगे और फिर उसको वेरीफाई करना होगा उस रिलेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial एंड वेरीफाई भी करना है। उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या है बेटा, जो मैंने अभी आपको ये बताया, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलिए जी, तो मेरा पहला हो गया जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। जिस बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है उसके लिए तो ये बहुत आसान है, पर जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता तो मैं आपको पहले करवा रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट कराने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका हम अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरा पहला नंबर हो गया, ये मेरा दूसरा नंबर है और ये हमारा तीसरा नंबर है। हम रफ में पहले नंबर को
और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करा तो -8x² आ गया। -8 को किस तरीके से तोड़े कि उनको या तो प्लस करके या तो माइनस करके दूसरा वाला नंबर मिल जाए। तो आप बोलेंगे सर 8 को हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं, जैसे 8 1 जा 8, 4 2 जा 8। तो आपने कहा सर एक 4 है एक 2 है, अगर 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिखा -4 + 2, क्योंकि -4 + 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को -8 मिलता है, और -4 + 2 को करते हैं प्लस तो हमारे को -2 मिलता है। यानी दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो आप बोलेंगे x², यहाँ माइनस का निशान था तो माइनस, पहला क्या है 4x, फिर प्लस में 2x -8, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरा आ जाता x -4, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया था तो x -4। अब बोलेंगे सर ये 2 बार है, इनको कॉमन लेके x -4 एंड x + 2। नाउ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोलूँगा यार x -4 0 के बराबर है एंड x + 2 0 के बराबर है। तो मेरे x का वैल्यू आ गया 4 और एक x की वैल्यू आ गई मेरी -2। यानी मैं पहले वाले को बोलता हूँ अल्फ़ा और दूसरे वाले को बोल देता हूँ मैं बीटा। तो अब इनका सम कैसे निकलता, आप किसका निकाल रहे हो, सम ऑफ जीरोस का। इनका सम कैसे निकलता है, आप बोलते सर दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी 4 प्लस में -2 2 आया था। सर इनका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो आप बोलते 4 इंटू में -2 -8, सर इनका प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई करने के लिए बेटा मैं यहीं पे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमने बोला सर अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम का फॉर्मूला था -b/a। तो व्हाट इज़ योर a इज़ 1, b जो x के आगे है -2 एंड c जो कांस्टेंट है। तो माइनस में माइनस का 2/1, यानी क्या आया था 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है 2 के, यानी सम ऑफ जीरोस क्या है 2। ये मैंने वेरीफाई कर दिया। वही अल्फ़ा इंटू में बीटा, इसका फॉर्मूला था c/a। मेरा c कितना है -8, a कितना था 1, यानी -8। और आप देखें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा जो कितना है -8। तो मैंने इसको वेरीफाई भी कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में दोबारा से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। तो आप बोलेंगे सर अभी आपने हमारे को सिखाया था कि ये पहला ना, ये दूसरा, ये तीसरा है, हम पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे वाले से, तो मेरा पास आ गया ये। अब इसको इस तरीके से तोड़े कि उनको या तो प्लस करके या तो माइनस करके हमें बीच वाला यानी सेकंड नंबर मिल जाए। तो आप कहोगे सर 4 को हम तोड़ सकते थे 2 2 जा, ओके। तो मैंने इसे तोड़ा -2 इंटू -2। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -2 को प्लस कर देंगे -2 से तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो क्या आया था -4। यानी मल्टीप्लाई करके तो हमारे को ये मिल रहा है और उनको प्लस या माइनस करके हमारे को सेंटर वाला मिल रहा है। तो जो दो टुकड़े तोड़े हमने वो क्या थे -2 एंड -2। तो लिखते हैं 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, आप बोलेंगे सर एक 2 कॉमन है और एक s कॉमन है। कॉमन निकालना एक प्रकार से डिवाइड करना हो गया। तो मैंने 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 2, s² को s से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया s। सर 2s को 2s से डिवाइड करा था तो यहाँ आ गया 1। इन दोनों में सर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो जाने का मतलब ये माइनस का 2s था, ये यहाँ पे प्लस का 2s बन जाएगा। ये प्लस का 1 था, ये यहाँ पर माइनस का 1 बन जाएगा। तो अब मेरे जो दो फैक्टर बन गए इनको हम कॉमन ले लें, तो एक बन गया 2s माइनस 1 और दूसरा भी बन गया 2s माइनस 1। अब s की वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिखा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू में 0
एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो s का वैल्यू आ गया 1/2, s का वैल्यू आ गया 1/2। यानी हमारे जो दो जीरोज़ हैं उन दोनों की वैल्यू है 1/2। अब हम इनका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज़ जिनको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह रहे हैं। इसका फॉर्मूला होगा -b/a। आपका b क्या है सर? हमारा b है -4, तो माइनस में -4 अपॉन में a। आपका a कितना है? a है सर हमारा 4, तो 4 अपॉन में 4 यानी कि आ गया 1। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा, वो होता था c अपॉन में a। हमारा c है 1, a है 4। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने वेरीफाई वाला कर दिया, क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं सम? तो अब मैं बोलूँगा अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सम। हमने सम अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकाला? सर दोनों जीरोस को प्लस कर ले तो उनका सम आ जाएगा। तो पहला जीरो था मेरा हाफ, दूसरा भी जीरो था मेरा हाफ, और हाफ को प्लस कर दिया तो क्या आ गया 1। और सर अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज़ 1/4। तो देखिए हमारा यही वेरीफाई हो रहा था, दैट द सम ऑफ द जीरोज इज़ 1 वेयर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज़ 1/4। तो मैंने पहले मिडल टर्म स्प्लिट करके जीरोज़ निकाले और फिर सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को निकाल कर वेरीफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले इसकी फॉर्म सही कर लेते हैं। 6x² a, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। तो मेरा पहला स्टेप होता था पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तीसरे से, तो आ जाएगा माइनस का 18x²। सर 18 को कैसे तोड़े? 18 को बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं। 18 1 जा 18, 6 3 जा 18 एंड 9 2 जा 18। तो मैंने कहा सर 9 2 जा 18, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसीलिए हम इन दोनों को लेंगे। तो मैंने क्या करा, माइनस का 9 प्लस का 2, -9 प्लस का 2 -18, फिर -9 प्लस का 2 इज़ -7। यानी इनको जब हम प्लस कर रहे हैं तो बीच वाला नंबर मिल जा रहा है, और इनको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे को ये वाला नंबर मिल जा रहा है जो हमने निकाला था फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके। तो अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। आप लिखेंगे 6x², सर पहला टुकड़ा होगा 9x माइनस का, दूसरा प्लस का 2x माइनस 3। सर इसमें हमने 3x कॉमन ले लिया, 6 को 3 से डिवाइड करा 2x, सर 9 को 3 से डिवाइड करा तो 3। सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने +1 कॉमन निकाल लिया, तो क्या गया 2x माइनस 3। तो मेरे दो फैक्टर बन गए 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस में 1। तो सर अगर x की वैल्यू निकालें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 0। तो x का वैल्यू आ गया 3/2। आपको ये पता ही होगा -3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। सेम हमने दूसरे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। तो सर +1 उधर जाके -1 हो जाता और ये 3 इधर डिवाइड हो जाता था। अब हम साथ ही साथ इनका सम भी निकालते हैं और इनको वेरीफाई भी करते हैं। तो सम जो क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सर आपने पहले वाले को 3/2 को प्लस कर दिया -1/3 से। तो सर इनका एलसीएम आया था 6, 3 3 जा 9 -2, तो 7/6। और सर अगर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो होता 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3, 3 से 3 कर गया यानी -1/2। अब इसको वेरीफाई करने के लिए
आपने बोला अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता था सी अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए। आपका माइनस बी है -7, तो +7 हो जाता अपॉन ए 6, वेयर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता सी अपॉन ए। सी इज़ -3, ए इज़ 6 विच इज़ -1/2। तो देखिए वेरीफाई हो गया। सम है 7/6 और प्रोडक्ट है -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, 4u² + 8u। यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट को क्या लिख लेता है 0। मेरा a कितना है 4, b कितना है 8 एंड c कितना है 0। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर नहीं सकते, इन दोनों के बीच में मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने 4u कॉमन ले लिया। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कॉमन लेना है, इस तरह से डिवाइड करना। तो यहाँ पर u बचता, 8 को 4 से डिवाइड करा तो 2, यानी ये 2 फैक्टर बन गए आपके। आप बोलेंगे 4u 0 के बराबर है एंड u + 2 0 के बराबर है, जिससे मेरी u की वैल्यू एक 0 आ जाती एंड u + 2 0 के बराबर था, तो u की वैल्यू मेरी एक -2 आ जाती। यानी मेरे पास अल्फ़ा एंड बीटा निकल चुका है। अगर मैं सम निकालने जाऊं तो आप बोलोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 0 प्लस में -2, यानी कितना आया था -2। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो 0 इंटू में -2 जो क्या आया था -2। अब आप बोलोगे सर वेरीफाई करिए इसे, तो मैं बोलूँगा ओके वेरीफाई। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता था -b/a, our b is 8, -8/4 which is -2। अल्फ़ा इंटू में बीटा इज c अपॉन a। सर हमारा c तो 0 था, यानी 0 अपॉन में 4, 0, सॉरी 0 इंटू में -2 0, सॉरी। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट, टी स्क्वायर -15। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसे लिखा टी स्क्वायर माइनस में 0t -15। मेरा a कितना है सर 1, b कितना है -0 या 0 कुछ भी बोल सकते हैं, और c कितना है -15। बेटा ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आप बोलोगे टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू में 0, यानी टी स्क्वायर इज़ 15। तो t का वैल्यू आया था √15। कभी भी कोई चीज़ रूट में होती है तो वो क्या होता है प्लस माइनस का √15, यानी मेरा अल्फ़ा कितना है प्लस का √15 और बीटा कितना है माइनस का √15। तो सर हम जब इनका सम निकालेंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाता √15 प्लस में माइनस का √15 जो क्या हो जाता 0, एंड प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा इंटू में बीटा, √15 इंटू में माइनस का √15 तो आया था -15, यानी सम है 0 एंड प्रोडक्ट है -15। वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a। आप बोलेंगे हमारा b तो आपने बताया था सर 0 है, a कितना है 1, तो क्या आया था 0। अल्फ़ा इंटू में बीटा, c अपॉन में a, c था मेरा -15, a था 1, तो कितना आ गया -15। मैंने वेरीफाई भी कर दिया यहाँ पर, ये नीचे मैंने वेरीफाई करा है। चलिए लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो मैंने आपको बताया मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तीसरे वाले नंबर से, तो माइनस का 12x² आया था। 12 को जैसे कि मैंने बताया कई तरीके से तोड़ सकते हैं, 12 1 × 12, 6 2 × 12, पर मैंने तोड़ दिया इसे 4 3 × 12। जहाँ पे मैंने -4 + 3 लिखा, क्योंकि -4 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, एंड -4 + 3 को जब हम प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड। तो हम इसे तोड़ देते हैं। 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। सर यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 3x माइनस में 4। यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस में 4, ये 2 है, तो इसलिए
3x माइनस में 4 एंड x प्लस में 1। ये हमारे दो फैक्टर बन गए। अब आप बोलेंगे सर 3x माइनस 4 को हमने 0 के बराबर ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई 4/3 एंड x प्लस 1 को हमने 0 के बराबर ले लिया था, तो मेरी x की वैल्यू आ गई थी -1। अब इनका हम सम निकाल देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम। तो आप बोलेंगे सर 4/3 को हमने प्लस कर दिया -1 से, मैंने एलसीएम लिया है 3, 4 माइनस 3 यानी 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट, 4/3 को मैंने मल्टीप्लाई करा -1 से, तो मेरा आ जाएगा माइनस का 4/3। आप बोलेंगे सर इसको वेरीफाई करें जैसे पहले कर रहे थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। व्हाट इज़ योर b? सर b इज़ -1, तो माइनस में -1, a था 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। अल्फ़ा इंटू में बीटा इज c/a, मेरा c है -4 और a था 3, तो देखिए वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा के खिलाफ वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है तो आप सम निकाल के आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे। तो आप बोलेंगे सर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं? तो अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसके लिए x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा, या ये कहूँ कि x² माइनस में सम ऑफ जीरो प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए जो इसका ए पार्ट है, यहाँ पर हमें सम दे रखा है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -1। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना देंगे? आप बोलेंगे सर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं x² माइनस में सम 1/4 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट जो -1 था, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 4, तो ये 4 उधर चले जाता, 4x² माइनस x, ये 4 उधर मल्टीप्लाई होता तो प्लस माइनस माइनस -1 इंटू में 4, तो जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया वो हो गया 4x² माइनस में x माइनस 4। सेकेंड पार्ट करके दिखाते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर हमारे को अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2 एंड अल्फ़ा इंटू में बीटा दे रखा है 1/3। तो आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा निकल जाएगा x² माइनस में सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वापस एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। दोबारा तीसरा पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम दे रखा है हमारे को 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमारे को √5। तो आप बोलेंगे सर आसानी से निकाल देंगे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस में सम किया पर 0 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट यानी क्या बन जाएगा x² प्लस में √5, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या हो गया था मेरा 0। ऐसे ही आप इसके बचे हुए सारे पार्ट कर सकते हैं। जैसे d है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1 वेयर अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ ऑल्सो 1। तो माई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ x² माइनस में सम जो 1 था इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट जो क्या था 1। ऐसे ही नेक्स्ट भी हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है मुझे -1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। तो आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस में सम
इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 4, तो आप बोलेंगे 4x² सर माइनस माइनस प्लस 1x प्लस में 1, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं जैसे मैं आगे भी करते हुए आ रहा था। तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। लास्ट पॉइंट है, अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे दे रखा है 4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है मुझे 1। तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस में सम जो था 4 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। आने वाली वीडियोस में मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो आर डी शर्मा के भी होंगे और अभी इशू हुए लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स के भी होंगे। थैंक यू।